नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रमुख पर्यावरण सुधार आंदोलन की। यहाँ से यूपी टेट हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे चिपको आंदोलन है, इफको आंदोलन हो या और कोई आंदोलन हो पर्यावरण सुधार संबंधी, वहाँ से यूपी टेट की एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी थे। सन 1973 ईस्वी इसके प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट, सहायक श्री सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड गोविंद। इसका स्थान वर्तमान उत्तराखंड का चमोली जिला का रैणी गांव इससे रिलेटेड है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। हमने आपको बताया चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से संबंधित है, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया। वर्तमान उत्तराखंड के रैणी गांव से अपना आंदोलन आरंभ कर गौरा देवी ने इसको आगे बढ़ाया। इस आंदोलन का कारण उत्तराखंड की रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई, जिसमें गौरा देवी समेत 21 महिलाएं थीं। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैणी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। जब भी पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता चंदी प्रसाद भट्ट महोदय हैं। कौन? चंदी प्रसाद भट्ट महोदय इसके प्रणेता हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड गोविंद इसके सहायक के रूप में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफको आंदोलन। इफको आंदोलन देखने से पहले हम आपको बताते चलें कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं और चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं इफको आंदोलन। इफको आंदोलन काफ़ी मिलता जुलता नाम है चिपको आंदोलन से। सन 1983 ईस्वी में यह चलाया गया। इफको आंदोलन प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके प्रणेता यानी इफको आंदोलन के प्रणेता कौन है? श्री पांडुरंग हेगड़े। स्थान कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र स्थान है। 1983 ईस्वी में चलाया गया। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में, जबकि इफको आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ। जब भी बात की जाएगी चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तर भारत में, जबकि इफको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया? यह दक्षिण भारत में चलाया गया। स्थान कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ क्षेत्र। इफको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिश्नोई आंदोलन की। बिश्नोई आंदोलन, इसके प्रणेता श्री संत जम्भोजी महाराज। बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता कौन है? बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता संत जम्भोजी महाराज हैं। स्थान राजस्थान। खेजड़ी गांव की बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि दे दी। बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता श्री संत जम्भोजी महाराज। स्थान राजस्थान। खेजड़ी गांव की बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि इसमें दे दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन जो पर्यावरण से रिलेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यह मध्य भारत का आंदोलन है। नर्मदा बचाओ मध्य भारत आंदोलन सन 1989 ईस्वी। प्रणेता मेधा पाटकर, आपको भूलना नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता मेधा पाटकर हैं। सहायक बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं आनंद पटवर्धन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना से रिलेटेड है। मेधा पाटकर ने इस आंदोलन में प्रणेता की भूमिका निभाई और सहायक के रूप में इसमें काम किसने किया? बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं आनंद पटवर्धन इसमें सहायक के रूप में रहे। जब भी बात की जाएगी नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शांति घाटी आंदोलन। कब चलाया गया? शांति घाटी आंदोलन चलाया गया सन 1973 ईस्वी में। स्थान केरल के कुंती पुंछ नदी। स्थान कहाँ पे है? केरल के कुंती पुंछ नदी। प्रमुख भूमिका सुगाथा कुमारी की। प्रमुख भूमिका किसकी रही? प्रमुख भूमिका सुगाथा कुमारी की रही। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य साइलेंट वैली को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? शांति घाटी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था साइलेंट वैली को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। हमने आपको बताया शांति घाटी आंदोलन सन 1973 ईस्वी में चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? केरल के कुंती पुंछ नदी। प्रमुख भूमिका किसकी रही? प्रमुख भूमिका सुगाथा कुमारी की रही। इनको आपको भूलना नहीं है। शांति घाटी आंदोलन किससे रिलेटेड है? सुगाथा कुमारी से। प्रमुख भूमिका में सुगाथा कुमारी रही। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा साइलेंट वैली को पनबिजली परियोजना से नष्ट होने से बचाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। जंगल बचाओ आंदोलन यह बिहार का सिंह भूमि जो वर्तमान झारखंड में है वहाँ से रिलेटेड है। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है? जंगल बचाओ आंदोलन बिहार के सिंह भूमि से जो वर्तमान के झारखंड राज्य में स्थित है। यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना था। इसका उद्देश्य क्या था? यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। जंगल बचाओ आंदोलन स्थान कहाँ पे है? बिहार का सिंहभूमि जिला। वर्तमान की बात की जाएगी तो यह झारखंड राज्य में है। इसका मूलतः उद्देश्य क्या था? यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पानी रोको आंदोलन की। पानी रोको आंदोलन राजेंद्र सिंह राजस्थान से रिलेटेड हैं, जिन्हें पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड एवं 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया। हमने बात की पानी रोको आंदोलन की। पानी रोको आंदोलन राजेंद्र सिंह से रिलेटेड है जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गंगा मुक्ति आंदोलन। गंगा मुक्ति आंदोलन अनिल प्रकाश से रिलेटेड है जो भागलपुर बिहार से रिलेटेड हैं। गंगा मुक्ति आंदोलन। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण सुधार संबंधी महत्वपूर्ण आंदोलन से कुछ क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है?
सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक अनुसंधान से, दूसरा ऑप्शन जल संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण से, चौथा ऑप्शन भूमि सुधार से। मेधा पाटकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं। इनका जन्म दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। किसकी? नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। यानी हम कह सकते हैं कि यह पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड हैं। सुश्री मेधा पाटकर किससे रिलेटेड हैं? सुश्री मेधा पाटकर रिलेटेड हैं पर्यावरण संरक्षण से। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जिस तरह के यूपी टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? किसे? तरुण भारत के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के लिए किस कार्य के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? पहला जल संरक्षण, दूसरा ऑप्शन सामुदायिक वानिकी, तीसरा ऑप्शन वनों के संरक्षण, चौथा ऑप्शन सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा जल संरक्षण के लिए। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में इनको जाना जाता है। इनको पानी वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? इन्हें जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड एवं 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन रैणी गांव, दूसरा ऑप्शन मानमती, तीसरा ऑप्शन थिरपाक और चौथा ऑप्शन हाट गांव। इसका सही आंसर होगा रैणी गांव। चिपको आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? रैणी गांव में प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया रैणी गांव में। रैणी गांव कहाँ पे पड़ता है? रैणी गांव उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। वृक्षों की कटाई पर रोक के लिए यह आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गौरा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया। आशा है कि इस चैप्टर में आज हमने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।